अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 1.3 का जो नेक्स्ट हाफ था, जो सेकंड पोर्शन था, वो हमने पेंडिंग किया हुआ था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। 1.3 को जो सेकंड हाफ है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो इसी एक्सरसाइज के और नेक्स्ट क्वेश्चंस के रेलिवेंट हैं, वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। पेज नंबर 9 पे आप लोग देखिएगा ज़रा, डेफिनेशन है एक रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर एक्स। मतलब अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उसमें एक्स वेरिएबल को अगर आप 1 ओवर एक्स से रिप्लेस करते हैं और वो रिमेन सेम रहेगी, मतलब उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलेंगे। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो आप यहाँ एन इक्वेशन से लेके बाय 1 ओवर एक्स तक, यहाँ तक डेफिनेशन मार्क करेंगे। और जो इसकी एग्जांपल है वो आप यहाँ से कर लीजिए। ax4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 इज़ अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये उसकी एग्जाम्पल में मार्क करें, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा हेडिंग के तौर पे, और ये उसकी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और देख लीजिए साथ यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में ये जैसे यहाँ पे देखिए आप कि 5 की जो पावर आ रही है वो 1 प्लस एक्स आ रही है, और इधर 5 की पावर 1 माइनस एक्स आ रही। मतलब जो पावर्स हैं वो कौन सी हैं? वेरिएबल्स वाली हैं। अगर आपके वेरिएबल्स एज अ एक्सपोनेंट आ रहे हो, पावर्स के तौर पे आ रहे हो, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट। इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लें, और इसकी एग्जांपल बेशक यही जो क्वेश्चन है इसको एज अ एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने क्या करनी है? मार्क करनी। उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब आपके जो 10 से ऑनवर्ड 16 तक क्वेश्चन है वो पेंडिंग है, वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेम हैं। इनमें से मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे आपने सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो गौर से देखिए ये कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है। कौन सी? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे पहचान करेंगे? आपके पास डिग्री 4 से लेके कहाँ तक आएगी? कांस्टेंट तक आएगी। ये भी आप एक किस्म की पहचान कर सकते हैं। डिग्री 4 से लेके लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट भी मौजूद होगी, तो उसे आप क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास जब भी रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है एक्स स्क्वायर के साथ। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्यों डिवाइड करना है उसकी वजह सुन लें। हमारे पास जो x4 है, मैक्सिमम डिग्री 4 आ रही, मैं ये चाह रहा हूं कि इसकी जो डिग्री है वो 4 की बजाय कितनी हो जाए? 2 हो जाए। तो x की 4 को कम करने के लिए मैंने क्या किया? x की 2 से डिवाइड करवा दिया। अब देखो आपके पास जो डिवाइड होने के बाद टर्म्स आएंगी वो या तो एक्स स्क्वायर वाली होंगी या x वाली होंगी या फिर कांस्टेंट होगी। उनमें x4 या x क्यूब नहीं होगा। ये देखें मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आप आंसर चेक करें। x4 ओवर एक्स स्क्वायर, ये कट होकर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी एक एक्स बच जाएगा। ये पूरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से एक एक्स ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 ओवर एक्स आ जाएगा। ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे, और 0 के साथ डिवाइड होकर 0 है। गौर से देखें आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं वो एक्स स्क्वायर वाली हैं या फिर एक्स वाली हैं या फिर कांस्टेंट हैं। उसके अलावा कोई टर्म नहीं आ रही। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वैसे ही है तकरीबन। आप लोगों ने क्या करना है? इसे रीअरेंज कर लेना है। क्या रीअरेंज करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख लें, उसके बाद एक्स वाली टर्म्स लिख लें, उसके बाद कांस्टेंट लिख लें और इक्वल टू क्या लिख लें? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लें, और इन दोनों में से गौर से देखिए 2 कॉमन आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्स भी कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्स ऊपर नोमिनेटर के तौर पे, ये एक्स किसके तौर पे? डिनोमिनेटर के तौर पे। तो हम x को कॉमन नहीं कर सकते, सिर्फ -2 कॉमन कर लेंगे। अगले स्टेप में आप कॉमन कर लीजिएगा।
एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस टू जब आप कॉमन लेंगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस वन ओवर एक्स बन जाएगा, माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। बच्चों इसके बाद आपने क्या काम करना है कि आप लोगों ने ये देखें, है तो ये क्वाड्रेटिक ही, एक्स स्केयर वाली टर्म्स, फिर एक्स वाली टर्म्स, फिर कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उस तरह से नहीं जिस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती। आप इसे क्या करेंगे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स में से ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, देखना है कि छोटा पॉलिनोमियल कौन है, जिसकी डिग्री स्मॉलर है वो कौन है, वो एक्स माइनस वन ओवर एक्स है। आपने उस पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री स्मॉलर होगी उसे लेट कर लेना है इक्वल टू अदर वेरिएबल y कर लें, लेट कर लें x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू y। तो आपके पास ये तो y हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए या इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वाली अमाउंट का क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। लिहाजा हम बोथ साइड क्या कर लेंगे, स्केयर कर लेंगे। जो स्केयर करिए, x माइनस वन ओवर एक्स का भी स्केयर हो जाएगा और y का भी क्या हो जाएगा, स्केयर। लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी लगा के फार्मूला ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जी, ए स्क्वायर में ये आ गया, बी स्क्वायर में वन ओवर एक्स स्क्वायर, और टू ए बी जब करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होकर सिर्फ माइनस टू बचेगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से इसे फर्दर रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने दें और टू को वहाँ जा क्या कर दें, प्लस कर दें। वहाँ जा क्यों प्लस किया, क्योंकि बच्चों हमें इतना हिस्सा चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए। हमारे पास ये टू जो है ये हमें वहाँ नहीं चाहिए, हम इस माइनस टू को क्या करेंगे, उस साइड पे शिफ्ट करके प्लस कर देंगे। अगले स्टेप में मुझे ये बता दें बच्चों, यहीं पे पहले देख लें आप कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस टू लिख के यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई, क्योंकि आप सपोज कर चुके हैं ना कि ये चीज़ y के इक्वल, तो यहाँ y लगाना पड़ेगा। अब इतनी ये वाली चीज़ जो ये वाई स्क्वायर प्लस टू के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस टू, ये माइनस टू वैसे आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो आप लोगों ने लिखना है कि इक्वेशन 1 बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस टू, ये पहली ब्रैकेट की जगह आया, माइनस टू ये y किसकी जगह आया, सेकेंड ब्रैकेट की जगह, और लास्ट वाला माइनस टू वैसे आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। इसे सॉल्व कर लें, ये टू और ये माइनस टू प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, बाकी वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बच गया। इसको सॉल्व करें, फैक्टराइज करें तो वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। यहाँ से आपके पास दो आंसर बनेंगे, एक वाई इक्वल टू जीरो और एक बनेगा वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो में से वाई कितना आ जाएगा, टू। अब बच्चों ये कौन सा आंसर है, ये तो वाई का आंसर है, बट हमारा क्वेश्चन तो वाई में था ही नहीं, हमारा क्वेश्चन तो था एक्स के अंदर। तो हमें बैक शिफ्ट करना होगा क्वेश्चन को, किसके अंदर, एक्स के अंदर। हम बताएंगे कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, तो हम y वाली जगह पे जहां पे y आ रहा है हम क्या लिख देंगे, x माइनस वन ओवर एक्स। इधर भी हम यही काम करेंगे, x माइनस वन ओवर एक्स लिख के इक्वल टू टू लिख देंगे। जी, सो पहला जो वैल्यू थी y इक्वल टू जीरो, उसकी जगह हम लिख देंगे x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू जीरो। दूसरी थी y इक्वल टू टू, तो हम लिख देंगे x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू टू। अब इन दोनों को पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर इसको बाद में सॉल्व कर लें, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। अगर आप लाइन लगा के सेंटर में दोनों को साथ साथ करना चाह रहे हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पहले इसको कर लिया जाए सॉल्व और उसके बाद इसको कर लिया जाए, तो वो आपकी मर्जी है। मैं क्या करने लगा हूँ, पहले इस वाली को कंसिडर करके इसे सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखें, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू जीरो, सॉल्व करने के लिए मैंने इसका क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेना आपको अच्छी तरह से आता है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये क्या करने के बाद आया, एलसीएम लेने के बाद, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका एलसीएम बन रहा है एक्स। एक्स को आप पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और जब वन ओवर एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स कट हो जाएगा, वन आ जाएगा, और जीरो से करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करें कि वन ये वाला प्लस माइनस है तो उधर जाके प्लस कर दीजिए, और अगले स्टेप में अंडर रूट ले लीजिएगा, एक्स का स्क्वायर उसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और वन का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि वन का अंडर रूट बच्चे मोस्टली क्या लिख देते हैं, जस्ट वन लिखते हैं, जबकि आप लोगों ने क्या करना है, प्लस माइनस वन लगाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये आपके पास दो सोल्यूशन यहाँ से एक्स के आ चुके। अब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग एक्स माइनस वन और एक्स इक्वल टू टू। अब इसे भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करना आपने, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स जब वन ओवर एक्स से होगा तो वन आएगा, और जब टू से होगा तो टू एक्स आ जाएगा। इसे रीअरेंज कर लें ज़रा
कि ये 2x उठा के इधर ले आए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देख लेना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है या फैक्टराइजेशन से करना है। अगर इसके फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना लें, अगर फैक्टर नहीं बनते तो आप इसकी क्या कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें। लेकिन इसके फैक्टर नहीं बन रहे, इसलिए मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको 1.2 में अच्छी तरह समझा दिया है कि आप लोग फार्मूला लिखेंगे पहले x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें a, b और c की वैल्यूज निकाल लें। a कितना है यहाँ पे 1, वो आपको निकालना सिखाया हुआ है। b कितना है यहाँ पे -2 और c कितना है -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट नंबर जो होता है वो c होता है। ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर देंगे यहाँ पे जी। वैल्यूज मैंने पुट कर दी, a की जगह a, b की जगह b और c की जगह c। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 1 4, 4 ये हो जाएगा, 4 ये 8 अंदर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ये देखें यहाँ से 2, ये सॉल्व करने के बाद 8 बन गया और नीचे 2 आ गया। 8 का स्क्वायर रूट आपने पॉइंट्स में लेके नहीं जाना बच्चों। अगर आप 8 को ऐसे लिख लें 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना निकल आएगा 2, और जो 2 अंदर होगा वो अंडर रूट में ही रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। मैंने 8 की जगह क्या लिख दिया 2 अंडर रूट 2। अगर आप 8 का स्क्वायर रूट फैक्टराइज करके करेंगे तो यही आंसर आएगा। इस 2 को और इस 2 को देखा जाए तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। यहां से 2 आप क्या कर लें, कॉमन कर लें। अंदर यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा अंडर रूट 2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। ये वाला 2 इस 2 से क्या कर दें, आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करें तो ये बाकी बचेगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये आपके पास 2 सोल्यूशन, और 2 सोल्यूशन आप पहले निकाल चुके हैं, प्लस माइनस 1 और ये 1 प्लस माइनस अंडर 2। ये आपके टोटल 4 सोल्यूशन हो गए और आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा प्लस माइनस 1 कॉमा से सेपरेट करके 1 प्लस माइनस अंडर 2। ये आपके 4 सोल्यूशन हैं, ये आपके 2 सोल्यूशंस नहीं हैं। ये देखिए बच्चों, प्लस माइनस मतलब 2 सोल्यूशन ये हो गए, प्लस माइनस के साथ ये दोनों सोल्यूशन कंसीडर करें तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 सोल्यूशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसकी, 12 की। जी क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कहाँ से पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल है, यहाँ देखें वेरिएबल एज एक्सपोनेंट आ रहे हैं, वेरिएबल एज एक्सपोनेंट आ रहे हैं। सो इस तरह की जो इक्वेशन होती है हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको पहले डिफाइन करवा दिया। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि जो ये वाला, अच्छा यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इंटू, ये जो डॉट लगा हुआ है इसे आपने डेसिमल नहीं समझना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 2x प्लस 1, इसे क्या रीड करेंगे 4.2 रीड नहीं करना, इसे क्या रीड करना है 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 रेस्ट पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। बच्चों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। हम लोगों ने सीखा हुआ है सॉल्व करना किसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको याद होगा कि 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर एक नंबर हो और वो 2 नंबर हो, वो आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी अगर बेसिस सेम होगी, मसलन ये देखें a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, ये याद होना चाहिए बच्चों आप लोगों को कि किसके इक्वल होता था, a रेज़ टू पावर m प्लस n, m प्लस n, ये याद होना चाहिए। 9th क्लास 2.4 एक्सरसाइज से पहले ही आपने लाज पढ़े थे एक्सपोनेंट्स के। तो ये वाला ला इस तरह से था कि बेसिस सेम होंगे तो हम उनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड करके इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से। अब बच्चों यही बात मैं अगर कहूं कि अगर एक नंबर है उसकी अंदर पावर्स हैं, 2 नंबर एज अ पावर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कर देंगे कि जो बेस होगी उससे स्प्लिट कर देंगे। इस तरह से लिख लेंगे कि a इंटू ए, नीचे जो बेस है वो a इंटू ए लिख लेंगे और एक पावर एक बेस के ऊपर लगा देंगे और दूसरी पावर दूसरी, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे इसकी तरह इसमें सॉल्व करके लिख सकते हैं
तो इस वाली चीज़ को हम इन दोनों के इक्वल भी लिख सकते हैं, यानी कि ए रेस पर एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेस पर एम इंटू ए रेस पर एन। तो अगर आप 2 रेस पर 2x प्लस 1 की बात करें तो सेम यही चीज़ लगा के आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना इसे 2 रेस पर 2x प्लस डॉट लिख लें या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, एक ही बात है, 2 रेस पर 1। ये देखिए उसके पास 2 पावर्स थी, 2x प्लस 1, तो मैंने 2 की 2x लिख दिया, इंटू 2 की 1 लिख दिया। तो मेरे ख्याल में ये आपको याद आ गया होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा था किसके अंदर, क्लास 9 के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने क्या करनी है, यूज़ करनी है। क्या करना है आप लोगों ने कि आपका जो 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 है, इसे आपने क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। किस तरह से सेपरेट कर देना है, ये देखें, 2 हिस्सों में सेपरेट करें, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लें 2 रेज़ पर 2x इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। 2x भी था इसके पास, 2 के पास 1 भी था, तो मैंने 2 रेज़ पर 2x इंटू 2 की पावर 1 लिख लिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि अगर आप 2 की 2x को इस तरह से लिख दें 2 की x का स्केयर, तो कोई इशू नहीं। 2 की x का स्केयर आपको पता है कि एक ये भी लॉ होता है एक्सपोनेंट्स का कि पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, 2x, यानी कि वही चीज़ आ जाएगी। बच्चों ये 8 कैसे बन गया, 2 की 1 कितना होता है 2 इस 4 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इससे क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि ये तो पावर की फॉर्म में आ रहा है, इसकी एक पावर है, वेरिएबल में आ रही है, लिहाजा इससे हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर हम करेंगे तो हमें इसकी बेस सेम रख के पावर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करना चाह रहे। तो हम जो सिंपल नंबर है 2 और जो इधर सिंपल नंबर है 4, उनको मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे, 8 बना लें। और 2 की 2x को मैंने लिख लिया 2 की x का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ऐसे। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे सेम आ रही है, 2 फैक्टर्स के अंदर 2 की x दोनों में नज़र आ रहा होगा आपको। आपने लेट कर लेना है इस 2 की x को इक्वल टू सम अदर वेरिएबल y। जब आप 2 की x को y के अंदर सपोज करेंगे, पुट करेंगे, तो आपकी कोई नंबर 1 चेंज हो जाएगी और वो बन जाएगी 8, वैसे आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, y का क्या आ जाएगा, स्केयर, 8y स्केयर माइनस 9, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, y प्लस 1, यानी कि 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1.1 के जैसी। आपने इसे सॉल्व कर लेना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आप क्या कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें। मिड टर्म ब्रेक करना मैंने आपको सिखा दिया है, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया है। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद मेरे पास जो फैक्टर बने y माइनस 1, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 बना। इनको आइदर और करके आप सॉल्व करेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपको अगले स्टेप में y कितना मिलेगा, 1, और 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो y यहाँ से क्या मिलेगा, 1/8। कैसे मिलेगा, 1 वहाँ जाके प्लस होगा, फिर ये 8 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि हमारा क्वेश्चन तो y में है ही नहीं, हमारा क्वेश्चन किस में है, x में। तो y किसके इक्वल आपने सपोज किया हुआ है, आपको याद होगा y की जगह 2 की x सपोज किया हुआ है, या 2 की x जो है वो y के इक्वल है। तो आप y वाली जगह पे क्या लिख देंगे, 2 की x, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह 2 की x इक्वल टू 1, और इधर आ जाएगा 2 की x इक्वल टू 1/8। बच्चों ये जो 1 है, अगर मैं इसे लिख लूँ 2 रेज़ टू पावर 0, आपको पता है कि समथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1। तो मैं इस 1 की जगह लिख लूँगा 2 रेज़ टू पावर 0, और जो ये 1/2 है ये 2 रेज़ टू पावर -3 के इक्वल होता है। वो कैसे, 1 वैसे आ जाएगा, और अगर आप 8 को फैक्टराइज करें तो 8 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 रेज़ टू पावर -3 बनेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 वो नीचे होगा, 2 रेज़ टू पावर 3, 8 नीचे है तो 2 रेज़ टू पावर 3 भी नीचे होगा। जब आप उसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो 2 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। बच्चों यहाँ जो है एक चीज़ बताने वाली है कि मैंने 2 की 0 ही क्यों लिखा। हालांकि मैं 3 की 0 भी लिखूं तो 1 होगा, 5 की 0 लिखूं वो भी 1 होगा, 6 की 0 भी 1 होगा। मैंने 2 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि दोनों तरफ बेसिस क्या रखने, आपने सेम रखने। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा आपको, 2 की 0 कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 2 की 0 कर लें, इधर भी 2 की x, ये तो वैसे आ गया, और 2 की -3 बन गई, ये तो आपका सॉल्व करने के बाद ही आया। और ये आप ऐसा ही करेंगे, 2 की -3 ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दोनों को कंपेयर करें, इसे भी करें और इसे भी करें, दोनों की बेस इक्वल है,
और बीच में इक्वल का साइन आ रहा है। अगर बेसिस इक्वल हो तो पावर्स को भी इक्वल लिखा जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी बेसिस इक्वल हैं, पावर्स क्या आ जाएंगी इक्वल। तो यहाँ से x कितना मिलेगा आपको 0 और यहाँ से x कितना मिलेगा -3। दोनों को मिला के क्या बना दें आप, सोल्यूशन सेट बना दें। क्या आ जाएगा -3, 0। ये आपका क्या होगा फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद जो अगले दो क्वेश्चन है इसके 13, 14 वो आपने खुद करने हैं, वो सेम एज इसी क्वेश्चन के जैसे हैं। अब आप आ जाएं 15 और 16 पे। 15 और 16 में से 16 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, दोनों सेम हैं। 16 मैं करवा रहा हूँ और 15 आप लोगों ने करना है। आपके पास यही जो क्वेश्चन है इसे आपने सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी। तो बच्चों याद करें, आप लोगों ने फैक्टराइजेशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, उसमें 5.2 एक्सरसाइज में आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि फैक्टराइज करना होता था। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक्स ये वाला, कि फैक्टर पहले से देखें बने हुए हैं, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, फैक्टर बने हुए हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अगर ये प्लस का साइन ना होता, ये 360 यहाँ पे ना होता, तो फिर तो हम क्या करते 1 by 1 x - 1 = 0 करते, x - 2 = 0 करते, ये सारे इक्वल टू 0 करके x की वैल्यूज निकाल लेते। ये तो बड़ा सिंपल हो जाना था, लेकिन ये प्लस 360 की वजह से क्या हो गया, सारा डिस्टर्बेंस हो गई। आप लोगों ने क्या करना है अब कि इन सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, आपने इनको पहले पेयर अप करना है, दो दो के पेयर बना के, मतलब ये 4 फैक्टर हैं, आपने दो दो के पेयर बना के इनको मल्टीप्लाई करना है, चारों को एक साथ नहीं करना। उसकी क्या वजह है, अगर आप चारों को एक साथ करेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की 4 पावर आएगी कहीं पे, x की 3 भी आएगी, x की 2 भी आएगी, तो वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इनको पेयर अप करके इनको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। बच्चों पेयर अप करना भी आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जैसे ये पहला पेयर जो ये तो पहले से अरेंज है, अगर मैं -1 -2 को ऐड करूं तो कितना बनेगा, -3 बनेगा। इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट, पहले दो पेयर्स का कांस्टेंट अगर ऐड करें तो -1 -2 सम अप करें कितना आएगा, -3। इसी तरह -8 और 5 को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आएगा, -3। तो आपने पेयरिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो दो पेयर बनाए उनका सम, उनको कांस्टेंट को ऐड करना है, उनके कांस्टेंट्स को वो, और जो दूसरे पेयर का सम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब इन दोनों का -3 आ रहा है तो इन दोनों का भी क्या आ रहा है, -3। अगर ये मिक्सअप होते, रैंडमली पड़े होते, तो आप लोगों ने पहले से क्या करना था, अरेंज करना था। यहाँ पे अरेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही अरेंज है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, पहले दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ये सेपरेट कर लें आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2x -x -3x हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये आ गया, इस वाली ब्रैकेट का आंसर ये आ गया, ये +360 वैसे आ गया इक्वल टू 0। बच्चों ये जो पेयरिंग हमने की थी कि मैंने कहा था कि जो कांस्टेंट्स का सम है वो इक्वल आना चाहिए, आपने पेयर अप इस तरह से करना है। उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है, हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो इतना हिस्सा x² -3x ये सेम आ रहा है, ये अगर आप ना करते तो ये सेम ना आता। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से ऑनवर्ड जितना ये फैक्टर सेम आ रहा है, x² -3x ये सेम आ रहा है, आप इसे लेट कर लेंगे इक्वल टू सम अदर वेरिएबल y कर लेंगे। y करेंगे तो अंडरस्टूड ये जो इतना हिस्सा है x² -3x इसकी जगह क्या लग जाएगा, y +2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, y -40 आ जाएगा, +360 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज होकर क्या आ जाएगी, y +2 इंटू y -40 +360 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े पॉलिनोमियल्स नहीं है, छोटे से ही मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ क्यों नहीं किया मैंने, क्यों मना किया आपको, क्योंकि अगर आप करते हैं तो देखो ये x² है, ये x² है, ये तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और आपकी जो इक्वेशन होगी वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम करते हैं तो आपकी इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। मल्टीप्लाई कीजिए, y² -40y, ये कैसे मल्टीप्लाई किया, y को दोनों से कर दिया, फिर 2 को भी दोनों से कर दिया, +360 वैसे आ गया इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y² -38 y + 280 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक आपने करनी है। मिड टर्म ब्रेक करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। एक्सप्लेनेशन जो है वो आप खुद ही देख लीजिएगा कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, 1/1 में हमने अच्छी तरह से किया हुआ है।
जी, पेयर बना लिए, पहले दो में से कॉमन लिया, y माइनस 28 बचा यहाँ पे, यहाँ से कॉमन क्या आया 10, y माइनस 28 बच गया, y माइनस 28 का फैक्टर कॉमन ले लें, यहाँ से y बचेगा, यहाँ से माइनस 10 इक्वल टू 0, इनको आइदर और करके सॉल्व करेंगे, y माइनस 28 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से y कितना आ जाएगा 28, यहाँ से y कितना आ जाएगा 10, बट हमारा क्वेश्चन y में नहीं है, हमारा क्वेश्चन किस में है x में, और हमने y की जगह क्या सपोज किया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x को सपोज किया हुआ था कि y की इक्वल है। अब अगर यहाँ पे y आ गए तो हम y की जगह वही लिख देंगे जो हमने सपोज किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 20 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10। यहाँ पे y आ रहा था पहले, आप y इक्वल टू 28 था तो आप y वाली जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे, इधर भी y इक्वल टू 10 था तो आप y वाली जगह पे ये लिख देंगे। अब आपने इन दोनों को इससे और इससे वन बाय वन सॉल्व कर लेना है। यहाँ से भी x के दो आंसर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से भी दो आएंगे, ये बड़ा इजी हो जाएगा, आप लोगों ने सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो दोनों को वन बाय वन सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसे सॉल्व करने लगा हूँ, बाद में इसको करूँगा। आप साथ साथ करना चाह रहे हैं साथ साथ कर लें। जी मैंने क्या किया, इसकी मिड टर्म ब्रेक की। मिड टर्म ब्रेक में इसके जो पेयर बनेंगे -7x प्लस 4 बनेंगे, क्योंकि 7 में से 4 माइनस कर लें अगर आप तो 3 बचेगा, 7 4 ज़र करें तो 28 बनता है। कॉमन लें x इन दोनों में से आएगा और इन दोनों में से 4 आएगा। जी ये फैक्टर सेम आ रहा है, इसे एक बार लिख लें, यहाँ से x आ गया, यहाँ से +4 इक्वल टू 0। फर्दर आप लोगों ने इन दोनों को 1 बाय 1 इक्वल टू 0 करना है, x माइनस 7 भी इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x 7 मिलेगा, यहाँ से x माइनस 4 मिलेगा। ये आपकी पहली जो ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब इसकी बारी है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 10 वहाँ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करें इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 हो जाएगा, -5x में से 2 निकालें तो -3x बचता है, और 5 2 ज़र अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। फर्दर आप क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 5 का फैक्टर सेम है, कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हैं, इन्हें 1 बाय 1 इक्वल टू 0 कर दें। x माइनस 5 भी इक्वल टू 0 लिख देना है आपने, और x प्लस 2 भी इक्वल टू क्या लिख देना है 0। यहाँ से x क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा -2। तो बच्चों टोटल कितने सोल्यूशन हो जाएंगे आपके पास, 1 2 2 यहाँ से मिल गए, 1 2 2 यहाँ से मिल गए, टोटल कितने हो गए 4। आपने इन चारों को सोल्यूशन सेट में लिख देना है और वही आपका क्या होगा फाइनल सोल्यूशन। 5 -2 7 -4 दोनों के मिला के लिख दें। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप यही तरतीब रखें, पहले आप इसके लिख चुके हैं आप बाद में इसके लिख दें, या पहले इसके लिख लें बाद में इसके लिख दें, कोई इशू नहीं इसमें। अरेंजमेंट में कोई मसला नहीं, अगर आपका बुक से थोड़ा आंसर डिफर करता है तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। यही आपका क्या होगा फाइनल सोल्यूशन। और आज की जो आपकी एक्सरसाइज है 1.3 वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और बच्चों 1.3 एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बल्कि आते ही नहीं हैं, क्योंकि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। मैं दोबारा बताता हूँ 1.3 तक हम पहुँच चुके हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका 1.1 का क्वेश्चन 3, 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट और 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट, ये 3 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन पिक करता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज और आपकी 1.4 एक्सरसाइज ये अच्छी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो अपना आज का काम अच्छे से कर लीजिए। कल इंशाल्लाह हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।